नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक बार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या वो इन्फेक्शन आपको आगे चल के दोबारा भी हो सकता है अगर आप उससे रिकवर कर जाते हैं तो। देखिए दोस्तों, इसके चांसेस बिल्कुल 0% है, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस आए हैं दुनिया के अंदर में उसमें कोई भी री इन्फेक्शन का केसेस नहीं आया है। मैं आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी केसेस सुनने को आए थे, जैसे जापान में एक केस आया था कि जिसको री इन्फेक्शन हो गया था कोरोना वायरस होने के बावजूद, उसका रीजन कोरोना वायरस नहीं पाया गया। आगे चल के जब उसके दोबारा से उसकी सैंपलिंग की गई, दोबारा से उसके टेस्ट किए गए, तो ये पाया गया कि जो उसको दोबारा से जो इन्फेक्शन हुआ था वो कोरोना वायरस से ना होके कॉमन कोल्ड वायरस से हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको एश्योर कर देता हूँ कि अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो जाता है तो आपको उसको दोबारा होने के आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आपके अंदर में इम्यूनोग्लोबिन जी नाम की एंटीबॉडी बन जाती है। अब ये इम्यूनोग्लोबिन जी नाम की एंटीबॉडी इन्फेक्शन होने के 10 दिन के बाद बनती है दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर में। इसका क्या काम होता है, अगर आप दोबारा से कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आएंगे तो ये जो एंटीबॉडीज है आपके शरीर में जैसे कोरोना वायरस घुसेगा उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, आपके अंदर में इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपके अंदर में बन जाती है। अभी मैं आपको परमानेंट इम्यूनिटी इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि क्योंकि अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है कि क्या ये परमानेंट इम्यूनिटी बन जाती है आपकी बॉडी में अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ परमानेंट इम्यूनिटी का। जैसे कि चिकन पॉक्स अगर आपको एक बार हो जाता है तो लाइफ में वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर में चिकन पॉक्स के वायरस के खिलाफ, जिसको वेरिसोला जोस्टर वायरस बोला जाता है, उसके खिलाफ परमानेंट इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी बन चुकी है। और दोबारा से अगर वेरिसोला जोस्टर वायरस आपको अटैक करेगा तो वो जो एंटीबॉडी है उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये एक परमानेंट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। अब जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी बन रही है वो आपको परमानेंट इम्यूनिटी दे पाती है या नहीं दे पाती, ये अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है दोस्तों। लेकिन इस बात के लिए मैं एश्योर कर सकता हूँ कि इस इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी जो आपके कोरोना वायरस के खिलाफ बन रही है उससे आपको एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपके अंदर बन जाती है। अब ये कैसे पता किया जाए कि आपके अंदर में इम्यूनोग्लोबिन जी बनी है या नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसको सेरोलॉजिकल सर्वे भी बोला जाता है, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों, आपको इस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि मेरे अंदर में इम्यूनोग्लोबिन जी बनी है या नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे कोरोना वायरस हुआ था या नहीं हुआ था। जब उनका सीरोलॉजिकल टेस्ट किया गया था दिल्ली के अंदर में, तो उनके अंदर में ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी बनी हुई थी कोरोना वायरस के खिलाफ में। इसलिए कहा जा रहा था कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एश्योर हुए होंगे कि आपको दोबारा कोरोना वायरस नहीं हो सकता, बिल्कुल ना के बराबर चांस है अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहती है। अगर आप मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और आपको ये लगता है कि ये काफ़ी यूजफुल है दूसरों के लिए भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।